बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब असम्बली में जो हुआ उसका आल अहवाल मैंने आपसे शेयर किया था, और फिर उस बेस पे जो वहाँ पर हुआ, जो वहाँ पर रूलिंग दी गई, उस पर जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिन लोगों को यानी कि पीटीआई को, मुस्लिम लीग काफ को, और मुस्लिम लीग काफ को तो बज़ाहिर नहीं पूरी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को तो नहीं थे, सिर्फ परवेज़ इलाही को, इन लोगों को जो इख्तलाफात थे, जो इन लोगों का बयान था कि ये जो रूलिंग है ये अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं उनके हुई है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई है। तो उस हवाले से जो आज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसका हाल अहवाल मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद अब जो अगली समाअत होनी है वो कब होनी है, और इस सिलसिले में अभी तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, और जो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है उस पर भी बात करेंगे। दोनों तरफ से क्या मौक़िफ़ आ रहे हैं, इस तरफ तक क्या झूठ क्या सच सामने आ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई है। इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही थी, और उनकी सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग शामिल थे। इन तीनों जजेस ने इस केस की समाअत की है, और जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो परवेज़ इलाही के वकील हैं, जिनका नाम है अली ज़फ़र, और वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि जो कल पंजाब असम्बली में हुआ, यानी कि हमज़ा शहबाज को 179 वोट पड़े, जबकि जो परवेज़ इलाही हैं, जो जिनकी तरफ से वो केस लड़ रहे हैं, उनको 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 10 वोट मुस्लिम लीग काफ की तरफ से पड़े, जो कि 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। और वो 10 वोट इस बेस पे मुस्तरद कर दिए गए कि जो पार्टी हेड है, यानी कि जो चौधरी शुजात हुसैन है, उन्होंने एक ख़त लिखा, और एक ऐसा ख़त जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस ख़त के तहत उन्होंने वो वोट रिजेक्ट कर दिए, रूलिंग दी, जो कि बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ था वो ये था कि बज़ाहिर तो जो डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का होता है इसमें। तो अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। फिर उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं उनका भी लिया, और डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं उन्होंने फिर बताया कि ये सब कुछ जो है वो आइन और कानून की रूह से है, और जो ख़त है वो ख़त तमाम मेंबरान को, तमाम जो MPAs हैं उन तक पहुंच गया था। और अगर जो ख़त मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकूं तो वो ख़त एक दिन पहले का, यानी कि वो 21 जुलाई का ख़त है, और 21 को अगर वो ख़त प्रिंट हुआ है, वो तमाम जो MPAs 10 लोग हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनके पास पहुंचा है, और ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने पढ़ा तो होगा ही। अब इस ख़त के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक तो इस पर जो डेट लिखी हुई है वो 21 की लिखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और मुस्लिम लीग काफ के, यानी कि जो परवेज़ इलाही साहब है, उनका कहना है कि ये ख़त तो हमें वसूल ही नहीं हुआ। खैर, कल भी मैंने आपको बताया था कि ख़त जब तक जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जब तक पढ़ा नहीं था, तब तक सब लोग जो है वो 50-50, यानी कि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने जा रहा है, जो वोटों की गिनती है उस तक। लेकिन जब उन्होंने ख़त पढ़ा तो फिर ये सारा रोला, ये सारी जो सिचुएशन है हमारे सामने आ गई। खैर, अब जो आज प्रोसीडिंग हुई है उस पर अदालत ने ये कहा कि बज़ाहिर तो ये बहुत पेचीदा केस है, यानी कि ये इतना आसान केस नहीं है। जैसे कि एक तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से और जो तमाम इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जी ख़त बिल्कुल ऐसा था कि उसमें जो डिप्टी स्पीकर उन्होंने जो रूलिंग दी है वो किसी भी तरह से आइन और कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के तहत है। जबकि PTI वालों की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ के जो हैं परवेज़ इलाही, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि ये सब कुछ इसके ख़िलाफ़ हुआ है, और आर्टिकल 63A को सबके सामने बताया जा रहा है। एक पार्टी अपने अंदाज़ में बता रही है, और जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ग्रुप है
जो विंग है उसका ये कहना है कि इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड का डिसीजन होता है, जबकि जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हैं उनका ये कहना है कि जो डिसीजन होता है ये पार्टी हेड का होता है, उसका पार्लियामेंट्री पार्टी से होना ना होना ज़रूरी नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट है और इसमें अभी अदालत ने फ़ैसला करना है। और एक ग्रुप है जो कानूनदान जो हैं उनका भी जो कह रहा है कि ये ठीक है, एक ग्रुप है जो कह रहा है कि गलत है। अब यहाँ पर कानून में भी पेचीदगी है। ये जो आइन है हमारा हर बंदे के बस में समझने का नहीं है, हर बंदा इसको समझ नहीं सकता। दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो आप और मैं किस बेस पे एक दूसरे से बहस करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं दे पाई, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और तो फिर सब दूध का दूध पानी का पानी आपके और मेरे सामने हो जाएगा। एक तो जो ख़त था, ख़त को लेके बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक दूसरी तरफ से दूसरा रुख दे रहे थे, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन्होंने लिबर्टी चौक से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, बहुत बड़ा उन्होंने पावर शो भी की है आज। और उस पावर शो के तहत यानी कि उन्होंने अपनी जो जारहाना पॉलिसी है और वो सारी चीज़ें वो उन्होंने वहाँ पर बताई हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं वो भी बड़े गुस्से में, और वो भी कहते हैं कि मैं इसका इंतकाम ज़रूर लूँगा, और उनका अपना ही बंदा जो डिप्टी स्पीकर था वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा गया। तो अब यहाँ पर ये जो सारी सिचुएशन है यूँ जैसे कह लें गड मिक्स वो हुई है। आम बंदा इसको जो समझना चाह रहा है वो समझ नहीं पा रहा, और जो सोशल मीडिया पर हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहसो मुबासा हो रहा है। तो काइंडली मेरी सबसे ये गुजारिश है, मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, आपस में लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासी लोग हैं और ये किसी भी तरह से एक दूसरे को डाकू चोर, सबसे बड़ा डाकू कहने वाला आज वो उनका वज़ीर आला का उम्मीदवार है। इसी तरह से जरदारी जो कि नून लीग वाले शहबाज शरीफ कहते थे कि हम जरदारी को मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूँगा, तो वो आपस में आज इकट्ठे हैं। ये सियासत है, सियासत में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है और अपने मफादात को इन लोगों ने देखना पड़ता है। और ये अपने मफादात के लिए जो भी कर रहे हैं अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये फ़ैसला आपने करना है, ठीक है? क्योंकि एक ग्रुप ने कहना है कि इमरान खान कर रहा है और एक ग्रुप ने कहना है कि पाकिस्तान को कोई शख्स बचा सकता है वो जरदारी है, एक ने कहना है कोई बचा सकता है तो वो नवाज़ शरीफ है। तो इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। जिसका जो लीडर है बेशक आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन इखलाकियात के दायरा कार के अंदर रहते हुए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।